नमस्कार, मैं हूं प्रकाश नारायण दुबे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दर्शन कीजिए। और आज हम दर्शन करा रहे हैं 15 अगस्त 2023। जी हां, आरटीओ ऑफिस सागर में हुआ ये कार्यक्रम। 15 अगस्त 2023 में क्या है विशेष? 15 अगस्त पर दारू की चर्चा, राष्ट्रभक्ति के साथ आध्यात्म विषय, ये कैसा गठबंधन है भाई? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। आज है 15 अगस्त 2023। हर वर्ष आता है हमारा 15 अगस्त, लेकिन ये 15 अगस्त इस वर्ष का कोई विशेष खास प्रोग्राम हो गया है। इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है उन सब की जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय सागर। इस प्रांगण में ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग इंतजार में खड़े हैं और इंतजार केवल उस घड़ी का है जिस घड़ी ध्वजा फहराया जानी है, यानी 7:59 पर हमारे यहाँ ये परंपरा है कि ठीक 8 बजे हमारा ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त को इस कार्यक्रम को मनाते हैं और इंतज़ार आपका अब ख़त्म हुआ। आरटीओ साहब ने सभी को संकेत दिया और हम लोग सभी अब झंडा के नीचे पहुंच रहे। शुक्ला जी ने अब ये रस्सी खींची और ये ध्वज फहरा उठा है और इसी के साथ राष्ट्रीय गीत शुरू। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री एम.एल. छापरिया जी ने कार्यक्रम की शुरुआत कार्यालय में उपस्थित आदरणीय माननीय आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब, जेओ साहब, बस ऑपरेटर, हमारे उड़न दस्ता के समस्त अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, स्मार्ट्स के प्रभारी एवं समस्त स्मार्ट्स के और अन्य कर्मचारी वर्ग एवं अन्य साथियों, हमारे कर्मचारी भाई बहन आज सभी उपस्थित हैं। आप सभी को मालूम है आज हमारा राष्ट्र हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में कहीं पीछे नहीं है और हर्ष उल्लास से आज 77वां वर्ष मना रहा है। इसके लिए तालियों से स्वागत हो। बुलंद हौसला जान हथेली तो जमे हुए चट्टान से, तो चाहे आंधी तूफान आए सब झेले मुस्कान से, तो चाहे आंधी तूफान आए सब झेले मुस्कान से। कभी युद्ध हो गगन हवा में, कभी युद्ध हो तोप धरा में, कभी न बैठे सैनिक देखो माँ धरती की आन से, तो चाहे आंधी तूफान आए सब झेले मुस्कान से। सैनिक भाइयों के लिए तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे देश भारत में माता हैं भारत माता, और भारत माता की चुनरी वीर सैनिकों एवं वीरांगनाओं को याद करने का ये अनूठा तरीका कोई सीखे तो छापरिया जी से। भारत माता जो चुनरी ओढ़े हैं वो वीरों द्वारा उनको समर्पित की गई है आजादी की। थोड़ा ध्यान दें। पिया प्यारी के लिए, पिया प्यारी के लिए लाए चुनरिया एक,
और भारत के इतिहास में हैं रंग रूप अनेक। बालम लाए चुनरिया प्यारी और छपवा वीरन वाली, सूरत रूपी नार जानिए समय रूप जानो सैया, और चित्त स्वरूपी चुनरी जानो रंग स्वरूप धूप छैया। अक्षर रूपी तार जड़े हैं शब्द स्वरूपी चमकैया, और ओढ़ के चुनरी गोरी निकली रीझ गई संकी गुइया। हमारा राष्ट्र, हमारी जो भारत माता है, जो स्वतंत्रता की चुनरी ओढ़े हुए हैं, हमारे राष्ट्र अन्य राष्ट्र लोग हमारी ओर देखते हैं, इसका ये संकेत है। चुनरी बाकी ओढ़ के उज्जवल हुआ शरीर, और भारत माँ के बीच में खिंची अजब तस्वीर। बालम चुनरी लाए दीवानी देखी दुर्गावती सियानी, रण में कठिन लड़ाई ठानी लेके खंजर। जे थी पड़ी दिलावर पक्की खुल गई आसफ खां की झक्की, अपनी कर गई नाम तरक्की भाई जग जाहर हाड़ी रानी की सूरत पे बलिहारी, चित में बसी चुनरिया प्यारी छपवा वीरन वारी। जय हिंद। शेख अलाउद्दीन ने दीनी नियत बिगाड़, और रानी पद्मा के लिए घेर लई मेवाड़। लाखों रानी कूंद कूंद के जल गई महल मझारी, पन्ना दाई के बेटे की सुंदर एक कतार छपी, हत्यारे बलबीर सिंह की वो खूनी तलवार छपी। रजिया बेगम सुल्तानी की कलमी सोगादार छपी, और मुमताजन की यादगार में ताजमहल दीवार छपी। यादगार में भैया सभी लोग तालियों से स्वागत करें, ताजमहल बना है यादगार। झलकारन रानी रड़ी बाई साहब के संग, और अंग्रेजों के सामने लई तेग से जंग। घोड़ा रानी का अलबेला पीछे बांधे कुंवर अकेला, सिर पे है केसरिया सेला रई तेग चला। सुंदर मुंदर बाई नार आई सोन नदी के पार, रानी जल गई अगन मझार जब सूर्य ढला। मान सरोवर बाग बगीचा फूले फूल हजारी, और देख देख चुनरी की शोभा खुश भाई पैरन हारी। राणा सांगा के गले थी हिरण की छाप, और चेतक घोड़ा पे चढ़े महाराणा प्रताप। वीर शिवाजी छत्रपति की चमकी तेग दुधारी, जोरावर और फतेह सिंह की यादी आती याद ख्यालों में। बादशाह औरंगजेब ने चुनवा दिए दीवालों में, महाराणा गोविंद सिंह ने चुंगल हनी कसालों में। और शीश टंगा दतिया दरवाजे नाम हुआ दिलवालों में। गांधी बाबा देश को सोते गए जगाए, और पौनी कांति हाथ से चरखा रहे चलाए। बाबू बोस क्रांति वारा हीरा, उन्होंने दीना हिंद फौज का नारा, तनमन देश धर्म पे गारा लय हाथ छड़ी। गोली लगी चंद्रशेखर में खूना खूनी भय पल भर में। फागुन पत्ता रंगे कलर में जो लाश पड़ी, राजगुरु सुखदेव थे भगत सिंह सरदारी, और झूल गए फांसी तख्ता पर कुर्बानी कर डाली। तालियों से स्वागत करो भाई हमारे देश। लाला लाजपत राय ने झेले दुख अपार, और झंडा ले आगे बढ़े सही लाठियन मार। अंबेडकर और नेताजी ने लागी नजर हमारी, वल्लभ भाई पटेल हमारे ले पहचान चुनरिया में। वीर जवाहर पंडित जी का है सम्मान चुनरिया में। लाल बहादुर भय शास्त्री देखी शान चुनरिया में। ताशकंद में प्राण गमाए भय गुणगान चुनरिया में। भारत माँ की भूमिका हीरा है कोनूर, और चुनरी में छापा गया चमकदार मशहूर। जे है अमर चुनरिया त्यागी, मैली होए कभी ना दागी। पैरन भागी है बड़ भागी जो दिल जानी। दयाली मेरा गुरु सियाना चुनरी देख, लिखा मस्ताना गाते हैं वीरन का गाना रस की वाणी। जय हिंद। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बीच में अशोक चक्र है, और अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। और उन तीलियों के नाम क्या हैं, उनके अर्थ क्या हैं, सुनिए एमएल छापरिया जी द्वारा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र में 24 तीली हैं। उस 24 तीलियों का संकेत हम बताएं। 24 वर्ड हैं उसमें। प्रथम वर्ड है उसमें संयम, आरोप,
शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार, न्याय, नीति और समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि। इस छोटे से चक्र में इतने शब्दों का समावेश है। इस चक्र के लिए तालियों से स्वागत हो। राष्ट्रीय तिरंगे के ऊपर एक खूबसूरत सा तिरंगा गीत, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। मन तिरंगा, मन तिरंगा, और ध्यान तिरंगा, और प्यार तिरंगा भारत का, प्यार तिरंगा भारत का। मन तिरंगा, ध्यान तिरंगा, प्यार तिरंगा भारत का, शान तिरंगा, मान तिरंगा और वतन तिरंगा भारत का। हिंद तिरंगा, दिल तिरंगा और जान तिरंगा और हिंद तिरंगा भारत का। स्वच्छ तिरंगा, उज्जवल तिरंगा और पवित्र तिरंगा भारत का। और देश तिरंगा, राष्ट्र तिरंगा, जय गान तिरंगा भारत का। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, सम्मान तिरंगा भारत का। तिरंगा के ऊपर तालियों से स्वागत करें। हमारे नए आरटीओ ऑफिस में इस समय एक मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान शंकर जी की उसमें स्थापना हुई है और उस स्थापना के बारे में ML छापरिया जी के द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे भोले जी के ऊपर एक नवीन रचना लिखी है, भोले जी के ऊपर। हमारा कार्यालय में जो नवीन शिवालय स्थापित हुआ है, इसके ऊपर हमारी कलम रुकी नहीं, मतलब चलेगी। देख रहा हो यार कि सारे गामा पा धा नी सा, देखो बाबली को देखो, राग यमन 3 ताल। नीरे गारे नीरे सा, पामा गारे सा। जय जय भोले नाथ हमारे, जय जय भोले नाथ हमारे, जय जय भोले नाथ हमारे। आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जय जय भोले नाथ हमारे, सबको देते रहो सहारे। जय जय भोले नाथ हमारे, रोज रोज दर्शन मिल जाते। नीरे गारे नीरे सा, पामा गारे सा। रोज रोज दर्शन मिल जाते, हम सबको प्रभु मन से भाते। जगत गुरु जगन्नाथ हमारे, जगत गुरु जगन्नाथ हमारे। जय जय भोले नाथ हमारे, सकल समाज जगत नर नारी, तुम बिन जीवन सूना भारी। सकल समाज जगत नर नारी, तुम बिन जीवन सूना भारी। ओमकार उच्चारण प्यारे, ओमकार उच्चारण प्यारे। जय जय भोले नाथ हमारे, चांद सूर्य पवन हरियाली, जटा बीच गंगा है न्यारी। चांद सूर्य पवन हरियाली, जटा बीच गंगा है न्यारी। सुंदर सुंदर बने शिवालय, सुंदर सुंदर बने शिवालय। जय 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 भोलेनाथ हमारे, पुत्र गणेश ज्ञान भंडारी, पुत्र गणेश ज्ञान भंडारी। माँ दुर्गा की जग बलिहारी, भूत प्रेत भग जात न्यारे, भूत प्रेत भग जात न्यारे। जय जय भोले नाथ हमारे, जीव बंधन बंधा जगत है, जीव बंधन
बंधा जगत है बिन कृपा ना होत मुक्त है। जीव बंधन बंधा जगत है बिन कृपा ना होत मुक्त है। हिंद चरण गुरु आप सहारे, हिंद चरण गुरु आप सहारे, जय जय भोले नाथ हमारे। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमें स्वतंत्र होना है और स्वतंत्रता गुलामी से आज़ादी की होती है। तो हमारे आरटीओ साहब ने कहा कि हम जिस चीज़ के गुलाम हैं, आज हमें उस चीज़ से स्वतंत्रता चाहिए। ऐसे अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा है। आरटीओ साहब द्वारा जो संकेत दिए गए हैं आपको उसका अनुसरण करना है और शिवालय जी का जो स्थापना हुई है उसकी भी गरिमा को रखना है। जैसा कि लोकगीतों में कहा है, पत्नियां कहती हैं पति से, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो हमारे रसीले भरतार, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो हमारे रसीले भरतार, दारू छोड़ दो। अरे पी पी के दारू घर दीनों बिगार, पी पी के दारू घर दीनों बिगार, दीनों बिगार। मैंने कई कई बार दई लठियन की मार, मैं तो हो गई लाचार गिले नाली मोफार, दारू छोड़ो। धन्यवाद। हमारा भारत देश सब देशों से अलग है। इसकी परिकल्पना एम.एल. छापरिया जी द्वारा अब प्रस्तुत है गीत के माध्यम से। मंदिर मस्जिद और शिवालय, मंदिर मस्जिद और शिवालय, गुरुद्वारा चर्च हमारा है, तो सभी धर्म का पालन करता भारत देश हमारा है। भारत के लिए तालियों से स्वागत करिए। राष्ट्रगीत है। भारत है दुनिया से न्यारा, भारत है दुनिया से न्यारा, सब धर्मों का प्यारा, भारत है दुनिया से न्यारा। भारत नाम है भरत वीर से, भारत नाम है भरत वीर से, शकुंतला का दुलारा, भारत है दुनिया से न्यारा। जैसे गंगा यमुना सरस्वती संगम नीर की धारा, तीनों सेना अध्यक्ष हमारे जल नभधरा समारा, भारत है दुनिया से न्यारा। ध्वज तिरंगा ऊंचा रहे हरदम, बीच में चक्र प्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अखंड एकता नारा, भारत है दुनिया से न्यारा। हम में तुम में एक है ईश्वर, हम में तुम में एक है ईश्वर, रखना भाईचारा। वीरों का बलिदान अमर रहे जैसे चंदा तारा, भारत माँ की जय जय बोलो कहें हिंद उच्चारा, भारत है दुनिया से न्यारा, सब धर्मों का। ARTO सर ने अमृत महोत्सव पर चर्चा करी, सुनिए। आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित आरटीओ साहब, आरटीओ ऑफिस के समस्त कर्मचारीगण, फ्लाइंग स्क्वाड के समस्त कर्मचारीगण और समस्त बंधुओं, आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ से लेकर के जो पिछले वर्ष प्रारंभ हुआ था वो निरंतर अभी चल रहा है। पिछले वर्ष हमने घर घर में झंडा फहराया था, हर घर में झंडा फहराया था और हमने काफ़ी झंडे को सभी लोगों से बंटवाया था। और एक शासन के द्वारा इसका एक उद्देश्य था कि हर घर में झंडा फहरेगा उनको ये एहसास होगा कि इस झंडे को फहराने के लिए हमने कितना संघर्ष किया है, कितना बलिदान किया है, कितनी यातनाएं झेली हैं। हमारे वीर सपूतों ने 200 वर्ष की गुलामी को दूर करने के लिए जितना
संघर्ष किया, उसको आज हमारे लिए महसूस करना भी मुश्किल है। तो नई पीढ़ियां हैं उस संघर्ष को समझ नहीं पा रही हैं या उसको महसूस नहीं कर पा रही है कि जो हमने आज़ादी प्राप्त करी है वो किस तरीके से प्राप्त करी है। विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश जो कि अंग्रेज इंग्लैंड कहलाता, उसका जो इतना क्षेत्र था कि उनका कभी राज्य का सूर्य डूबता नहीं था, उस शक्ति को हमने अहिंसा के माध्यम से परास्त किया और अपने देश को छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो उन सपूतों को, उन बलिदानों को हमें नमन करना चाहिए और उसे एहसास करना चाहिए कि आज़ादी जो है हमें आसानी से नहीं मिली है। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाया गया ताकि हम उस तिरंगे के महत्व को समझ सके और अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। आज देश में बहुत सारी विघटनकारी ताकतें जो है अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो रही हैं, उन ताकतों को हमें रोकना चाहिए और हमें सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर हमें एकता स्थापित करनी होगी, तभी हम इस देश को बचाए रख सकते हैं। और अपने जो भी कार्य क्षेत्र हमारा चाहे देश के स्तर पे हो या कार्यालय के स्तर पे हो, हमें ऐसे आदर्श स्थापित करने होंगे जिनको भी समाज में अनुकरणीय हो। ऐसा नहीं हो कि आपको देख करके कोई बोले कि यार ये तो बहुत ही मतलब उनके ठीक चरित्र या आचरण नहीं है। समाज में क्या होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उसकी काफी मान्यता होती है, काफी आदर्श उनको माना जाता है। ऐसा हम लोग ना करें, आचरण ऐसे चरित्र ऐसा व्यवहार ना करें जिससे कि समाज में या परिवार में या घर में या कार्यालय में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो। यदि हम व्यवस्था बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो व्यवस्था तो बना तो सकते लेकिन बिगाड़ने में सबसे पहला काम करते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना कि हमारे आचरण से, चरित्र से, व्यवहार से, वेशभूषा से किसी तरीका ऐसा व्यवहार परिलक्षित न हो जिससे कि किसी प्रकार का कोई कार्यालय की या परिवार की या समाज की गरिमा को नुकसान पहुंचे। अभी हमने देखा कि आरटीओ साहब के नेतृत्व में दो बहुत ही बड़े अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय कार्यक्रम हुए हैं। पहला जो था कि हमारे परिसर में बहुत दिनों से चल रहा था कि मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि पुराने कार्यालय में था तो इसलिए को लेकर काफी डिमांड आते रहती थी, काफी लोगों की सोच थी कि इस परिसर में एक मंदिर बना जाए, क्योंकि लगातार आरटीओ साहब के नेतृत्व में कार्य चलता रहा पिछले 6-7 महीनों से और वो लगातार काम चल रहा। पिछले जो 2 दिनों का जो बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ उसमें सभी स्टाफ वालों ने बढ़ के हिस्सा दिया, अपने क्षमता से आगे आकर के उन्होंने कार्य में पूरा सहयोग दिया और उस मंदिर के निर्माण में हमने सफलता प्राप्त करी। अब हमें आगे करना है कि ये जो मंदिर हम निर्माण किया है इसकी जो गरिमा है ना, मान सम्मान इसको बचा के रखें ताकि कोई ये ना कह पाए कि यार किसी प्रकार की परेशानी हो। और दूसरा एक काम था, अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था इसमें ऐतिहासिक स्तर पे कार्यक्रम हुआ हमारे सागर में। लगभग 3000 बसों की व्यवस्था थी, जो कि इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, बहुत ही कठिन कार्य था, जिसमें हमारे कर्मचारियों ने, सभी फ्लाइंग स्क्वाड कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया, अपनी क्षमताओं से बढ़कर कार्य किया और इस व्यवस्था को सफलता प्राप्त की। और इस तरीके से लोग आए कि लोग एक यादगार कार्यक्रम है सागर के इतिहास का, इतनी बड़ी व्यवस्था कार्यक्रम कभी नहीं हुआ था। ये हमारे आरटीओ साहब के कुशल नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम हुआ है और हम चाहेंगे कि ऐसा इनका नेतृत्व और हमें मिलता रहे और आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। थोड़ी आवाज आपको अजीब लगेगी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर और 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति हम सभी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। छापरिया जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे 800 साल से चले संघर्ष की पूरी दास्तान आपके सामने रखी है। भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों पहलुओं पर जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए और धीरे धीरे हम उनसे उभर कर अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन
उस महाशक्ति को बनने के लिए हमें अपने चारित्रिक गुणों का जो पतन हो रहा है उसको रोकना होगा और अखंड भारत जिन्होंने निर्माण किया था उन व्यक्तियों के अनुरूप अपने चरित्र को ऊंचा करना होगा। तभी हम उस शक्ति को हमेशा के लिए कायम रख पाएंगे और तीसरी से पहली अवस्था तक पहुंचेंगे। एक बात जो मैं आप लोगों से अनुरोध भी करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप उसको मानेंगे, जो पिछले 10-11 महीनों मैंने महसूस किया, उस समय तो मैंने नहीं टोका, लेकिन अब टोकना बहुत जरूरी है। ईश्वर की कृपा से हम सभी को भोलेनाथ की स्थापना का सौभाग्य मिला और हमने परिसर में भोलेनाथ की स्थापना की, लेकिन हमने देखा कि अधिकार तो हमें मिला, लेकिन जो उसके कर्तव्य है उससे हम अनजान हैं और बेमुख है। मंदिर की स्थापना हमने अपने परिसर में की, अब उससे जुड़े जो कर्तव्य है उसको आपको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सत्ता उनके हाथ में है। आपस के बॉस वो है, ठीक है ना। पहला काम जो आप लोग करते हैं वो ये है नशा। आपस में हर आदमी नशा करके आता है, वो इतना करके आता है कि इसको नशा का अड्डा आप लोग बना देते हैं। अभी जब बस व्यवस्था हुई तो हमने देखा कि लोगों का मुख्य काम वही था कि सब लोग इकट्ठे हुए, एंजॉय कर लो, पार्टी कर लो। सबसे पहले तो आपको इस मानसिकता को बदलना होगा। आप नशा मुक्त हो कार्यालय परिसर में भी और यदि संभव हो तो अपने घर में भी, क्योंकि नशा जो है ये हमें अपने जीवन का वास्तविक आनंद से दूर कर देता है। हम शराब के नशे में अपने घर जाते हैं, जैसे ऑफिस से निकले तो पहला ही काम वो है, और ऑफिस के बाद मिलने वाले हमारे 5-6 घंटे उस नशे के सुरूर में बर्बाद हो जाते हैं। जो हमें अपने परिवार के साथ आनंद में बिताने थे वो हमने उस शराब के नशे में व्यतीत कर देते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तब भी वही रहता है। तो अब जब हम एक अच्छे काम की तरफ बढ़ चुके हैं, मंदिर परिसर में या ऑफिस परिसर में अगर हम शराब पी के आ रहे हैं तो आप ये मान के निश्चित रूप से चलो कि हम भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि ऑफिस परिसर के अंदर कोई भी नशा कर नहीं आएगा। और मेरा अनुरोध है कि आप जितने जल्दी हो सके धीरे धीरे इस आदत को छोड़ें, क्योंकि ये वास्तविक जीवन के वास्तविक आनंद से आपको दूर कर रहा है। आनंद वो नहीं है कि आप शाम को 6 बजे निकले और अपने मस्त होके घर पहुंच गए। आनंद ये है कि आप पूरे सेंस के साथ अपने घर जाएं, अपने बच्चों के जीवन का, अपने पत्नी के जीवन का, सबके जीवन का आनंद लें। दूसरा ये कि यदि कोई बाहर से भी आता है आपके परिसर में तो आप उसको भी मना करें कि भाई ये परिसर यहाँ शिवालय स्थापित है, आपको यहाँ शराब पी के या कोई भी दुर्व्यसन करके नहीं आना है। और जब आप शुरुआत करेंगे तब बाकी लोग भी धीरे धीरे उसे मानने लगेंगे। महादेव जो है वो आदि योगी है। एक छोटा सा मंत्र हम दे सकते हैं आपको। योग जो है वो भोले, उसके जनक भोलेनाथ ही है। एक योग की शाखा है हठ योग। उस हठ योग में होता है कि हम किसी चीज को ना करने का प्रण करते हैं, छोटा छोटा। तो उस हठ योग से अब हम शुरुआत करें कि भाई हमें एक दिन नहीं पीना है हफ्ते में, ठीक है। फिर उसको बढ़ाना है थोड़ा कि हमें 1.5 दिन नहीं पीना, फिर 2 दिन नहीं पीना। धीरे धीरे आप 2 साल का भी समय ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने इस दुर्व्यसन से मुक्त होना है। तो यही आज की स्वतंत्रता दिवस पर मेरी आपसे अनुरोध है कि असली स्वतंत्रता या असली गुलामी से दूर हम तभी होंगे जब हम अपने मन के ऊपर विजय पा पाएंगे। आप में जीवन, एक इंसान की जो सारी अच्छाइयाँ होती है वो सब आप लोगों में है, लेकिन हमने केवल एक ही चीज बात की है कि नशे के प्रति जो आप लोगों का झुकाव है वो बहुत गलत है। और इस हद तक है कि कई लोग तो खड़े ही नहीं हो पाते।
अब कार्यालय की, हमारे शिवालय की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मेरा अनुरोध है कि इस नशे से दूर हो और जो चारित्रिक गुण है हमारे, उनका विकास करें। केवल अनुकरण करने से हम बड़े नहीं होंगे। जब हम उस गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हम समाज में और हर जगह अपना एक ऊंचा स्थान स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। सागर आरटीओ के इतिहास में एक नया मोड़ आया है, जिसे अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह है भगवान शंकर जी का देशभक्ति के साथ आध्यात्मिक शक्ति भी आज के इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिली। हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त के अंतर्गत में अभी आप देख रहे थे 15 अगस्त 2023। नमस्कार। जो संदेश आरटीओ श्री सुनील शुक्ला ने अपने कर्मचारियों को दिया है, मैं समझता हूं वह संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। आप सभी के लिए दर्शन कीजिए टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और अब आइए आज का कार्यक्रम करते हैं। हमें बताएंगे